अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा होता है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे मैंने। अभी हम x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ये आपको मैंने तीन डायरेक्टली फैक्टर दिए। तो तीन फैक्टर है, तो यहाँ पे टोटल पावर जो है तो तीन ब्रैकेट्स का x मल्टीप्लाई करके चेक करना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो टॉपिक है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर का। तो नीचे की डिग्री 3 हुई, ऊपर की डिग्री कितनी हुई, 1 हुई। तो ये हमारा टॉपिक है पार्शियल, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सो इसको हम बुक में आपके रिसॉल्व लिखा होगा, इसको हम अभी एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डी फैक्टराइजेशन या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसको, इसकी पावर जो है 1 2 3 फैक्टर मिले और सबकी पावर लीनियर है। लीनियर है तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, दूसरा कांस्टेंट दूसरे लीनियर टर्म के लिए, तीसरा कांस्टेंट तीसरे टर्म के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमने तीन अलग अलग इसमें एक्सप्रेस किया। लास्ट टाइम तो मैंने बताया था कि आपको ये जो पूरी टर्म है, ठीक है, ये जो पूरी टर्म है, तो हम क्या करते हैं, ये पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो अभी अब मैं दूसरी मेथड आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सिंपल ही है, या फिर सब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ये टर्म अगर a को मल्टीप्लाई की तो x प्लस थ्री कर दो, चाहे दो बचेंगे ना। तो इससे अलावा हमें देखते हैं 1 2 3 टर्म है, तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, तो यहाँ पे 3 टर्म और यहाँ पे 3 टर्म अलग अलग प्रॉपर हमने अगर सेट की है, तो हम इसको सिंप्लीफाई डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू a है ना, तो इन दोनों का बेस है वो a को मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसे हम थोड़ा शॉर्टकट भी कह सकते हैं। ठीक है, b के लिए क्या करना है, a और c का बेस जो है यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप सॉल्व करने के बाद भी आपको वही आएगा। और c के लिए क्या करते हैं हम, c के लिए a और b क्या करते हैं, x प्लस थ्री एंड x माइनस वन। ठीक है, तो देयरफॉर अभी हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन इक्वेशन बोलेंगे। इस इक्वेशन में a फाइंड करना है, तो टू फाइंड a पुट x इज इक्वल, अभी a फाइंड करना है तो आपको b को 0 करना है या फिर c को, दोनों को करना पड़ेगा। जब दोनों कैंसल आउट हो गए तभी हमें a मिलेगा। सो इस b को, इस c में x प्लस थ्री कॉमन है। अगर हमने यहाँ पे ये देखा x प्लस वन एक्स माइनस वन सेम नहीं है, अगर यहाँ पे हमने माइनस वन लिया तो यहाँ पे माइनस वन लेने के बाद आंसर कुछ अलग आएगा। तो जो कॉमन पार्ट है इसमें फोकस करना है। तो प्लस थ्री का उल्टा होता है अपोजिट माइनस थ्री। ठीक है, इन इक्वेशन वन, अगर इसको इक्वेशन वन नाम देना है तो बेटर है, या फिर इन अबो पार्शियल फ्रैक्शन इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अभी वन x की जगह हम माइनस थ्री पुट करेंगे, माइनस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू a इंटू माइनस थ्री माइनस वन। यहाँ पे पुट करो माइनस थ्री प्लस वन। यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, माइनस थ्री पुट करोगे तो क्या होगा, प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो इंटू ये पूरी टर्म। ठीक है, ये जो पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका टाइम सेव हुआ। थ्री माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन आता है, ए माइनस टू वन माइनस थ्री माइनस फोर, यहाँ पे वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू, ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एट। ठीक है, तो ये प्लस एट लिखते समय क्या होता है, स्टूडेंट्स कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं, a प्लस एट समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 8a। ठीक है, 8 इसको मल्टीप्लाई है, सो a निकालना तो 8 इंटू है, इंटू यहाँ पे जाके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अपॉन में होगा। ठीक है, इंटू है तो यहाँ पे अपॉन में आपको लिखना है। सिमिलरली हमें टू फाइंड
बी क्या पुट करेंगे टू फाइंड बी, बताओ मुझे। बी फाइंड करना है तो हमें ए पे और सी पे फोकस करना है। इसमें कॉमन पार्ट क्या x माइनस वन है, यहाँ पे x माइनस वन कॉमन है, राइट। तो माइनस वन उल्टा क्या है प्लस वन, तो फटाफट फटाफट प्लस वन पुट करते हैं, वन प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो आएगा, बी फाइंड करना है मतलब बी ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो बी बचेगा और ये सी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखो थ्री प्लस टू प्लस वन थ्री आया यहाँ पे, बी इंटू थ्री प्लस वन टू, सॉरी फोर आया, टू नहीं, वन प्लस वन टू आया, ठीक है। तो थ्री इंटू फोर इंटू टू एट, ठीक है, तो एट बी आया। तो एट बी आने के बाद हमें ये थ्री अपॉन एट आएगा, अगर हमने एट उस साइड भेजा, थ्री अपॉन एट। अभी कंटिन्यू करते हैं फटाफट, टू फाइंड सी पुट एक्स इज इक्वल टू, अभी सी पे फाइंड करना है तो ए और बी में कॉमन टर्म फाइंड करो, एक्स प्लस वन कॉमन टर्म है, प्लस वन का उल्टा माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन पुट करते हैं, माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू, अभी अगर सी फाइंड करना है तो ए को और बी को डायरेक्टली जीरो होना ही होना है, तो हमें सी मिलेगा। सी को बताओ क्या पुट करेंगे हमने, माइनस वन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, माइनस वन, अभी ये जीरो नहीं होगा, टू माइनस वन वन, सी ये तो जीरो हो गया, थ्री माइनस वन टू, माइनस वन माइनस टू, ओके। तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू, सॉरी प्लस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, तो वन इज इक्वल टू सी इंटू माइनस फोर सी। अभी ये फोर नहीं है माइनस फोर है, तो अपॉन में जाने के बाद माइनस फोर लिखने का, ठीक है। अभी कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई भी फ्रैक्शन नंबर नेगेटिव है तो उसका फाइनल रिजल्ट भी नेगेटिव मिलता है। तो हमें क्या मिला, c इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर। तो फाइनल आंसर अगर लिखते हैं हम x बाई टू अपॉन, देयरफॉर x बाई टू अपॉन x प्लस थ्री एक्स माइनस वन एंड x प्लस वन यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वन। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, टेल मी। हियर a इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। बी क्या आएगा सर, बी ऊपर हमने किया है थ्री बाई एट अपॉन एक्स माइनस वन। चलो टेल मी वैल्यू ऑफ सी, माइनस वन बाई फोर अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। अगर माइनस साइन यहाँ पे तो ब्रैकेट डालो, ठीक है, बाद में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन आप माइनस वन बाई एट अपॉन एक्स प्लस थ्री ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या आएगा, प्लस थ्री बाई एट अपॉन एक्स माइनस वन, और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस से जिससे हमने एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन। तो ये हुआ अगर आपको तीन फ्रैक्शन दिया है तो। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे